हाय फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे एक्स लुकअप के बारे में। एक्स लुकअप एमएस एक्सेल का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फंक्शन है जो कि वी लुकअप और एच लुकअप यानी लुकअप फंक्शन को रिप्लेस कर सकता है। तो अगर आपको वी लुकअप और एच लुकअप के बारे में ऑलरेडी पता है तो आप बहुत ही ईजिली एक्स लुकअप को सीख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, हमारे पास दो टेबल हैं, वर्टिकल टेबल एंड हॉरिजॉन्टल टेबल। तो हमें करना क्या है, और यहाँ पर हमारे पास एक टेबल दी गई है जिसमें हमें येलो पार्ट में फॉर्मूलाज अप्लाई करके डेटा फैच करना है, और हमारे दोनों टेबल में हमें कॉमन वैल्यू जो दी गई है और जो यूनिक वैल्यू है वो है एम्प्लॉय कोड। तो एम्प्लॉय कोड के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर डेटा फैच करना है। तो सबसे पहले हम वी लुकअप का यूज करके ये सारा डेटा फैच करेंगे। उसके बाद हम एक्स लुकअप का यूज करेंगे। आपको इजीली जो भी इजी तरीका लगेगा, दोनों ही तरीके अच्छे हैं, इजी जो लगेगा आप उसे यूज कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पर ई कोड दिया हुआ है, तो वी लुकअप से हमें नाम फैच करना है, फिर स्टेट फैच करना है हमारी वर्टिकल टेबल से। सबसे हम पहले वी लुकअप यूज कर रहे हैं यानी कि वर्टिकल लुकअप। तो हम वर्टिकल टेबल से ये डेटा फैच करेंगे, जिसमें आप देख रहे होंगे ई कोड के बाद में पीछे की तरफ स्टेट दिया हुआ है। वी लुकअप से हम पीछे का डेटा फैच नहीं कर सकते हैं, उसके लिए हमें चूज फंक्शन का उसके साथ यूज करना पड़ता है एंड स्कोर को हम फैच कर सकते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर यूज करेंगे इक्वल टू वी लुकअप। वी लुकअप अप्लाई करने के बाद सबसे पहले वी लुकअप का सिंटैक्स चेक करेंगे। लुकअप वैल्यू, टेबल अरे, कॉलम इंडेक्स एंड लुकअप रेंज। लुकअप वैल्यू हमें देनी है एम्प्लॉय कोड, एंड ये एम्प्लॉय कोड कौन सी टेबल अरे से पाना है, हमारी वर्टिकल टेबल से। तो जो वर्टिकल टेबल हम सेलेक्ट करेंगे, हमारी लुकअप वैल्यू फर्स्ट कॉलम में होनी चाहिए, तो हम उसे यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, स्टेट से नहीं सेलेक्ट करेंगे। ये हमारा टेबल हो गया। एंड कॉमा, कॉलम इंडेक्स यानी कौन से कॉलम में आपको ये नेम मिलेगा। फर्स्ट कॉलम में एम्प्लॉय कोड, जहाँ से हमने टेबल क्रिएट करी है वहाँ से काउंट करेंगे फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। सेकंड टेबल में हमारा नाम है तो 2 लिखेंगे हम, एंड एग्जैक्ट मैथ के लिए 0 एंड अप्रोप्रिएट मैथ के लिए 1। तो 0 टाइप करेंगे एंड ड्रॉप डाउन करेंगे और यहाँ पर पूरे में नाम आ जाएंगे। चेक कर सकते हैं आप 1 2 3 विशाल दत्ता, 1 2 4 जितेंद्र एंड अविनाश बख्शी। अब यहाँ पर हमारे पास चैलेंज आता है कि हम पीछे का डेटा कैसे करें, रिवर्स लुकअप कैसे लगाएं वी लुकअप के साथ। तो ये वी लुकअप से नहीं होता है, इसको हमें एक दूसरा फंक्शन इसके साथ यूज करना पड़ता है। इसे करते हैं वी लुकअप, लुकअप वैल्यू एंड टेबल अरे के लिए हमें यहाँ पर टेबल अगर हम सेलेक्ट करेंगे तो वी लुकअप वैल्यू हमारे फर्स्ट कॉलम में होनी चाहिए, बट यहाँ पर तो फर्स्ट कॉलम में स्टेट है, देन सेकंड कॉलम में हमारे पास एम्प्लॉय कोड है। तो यहाँ पर हम एक वर्चुअल टेबल क्रिएट करेंगे चूज फंक्शन की मदद से, CHOOS चूज। यहाँ पर हमें कॉलम इंडेक्स देना है, कर्ली ब्रैकेट्स में 1, 2, इसे क्लोज कर देंगे। देन यहाँ पर वैल्यू 1 सेलेक्ट करनी है, हमने वैल्यू 1 हमारी है एम्प्लॉय कोड को दे दिया, एंड सेकंड वैल्यू हमने स्टेट को दे दिया। ये हमारी एक वर्चुअल टेबल क्रिएट हो गई, टेबल अरे हमने दे दिया। अभी हमें वी लुकअप में वापस आ गए हैं, कॉलम इंडेक्स लेना है कि कौन से कॉलम की वैल्यू हमें चाहिए। हमने सेकंड कॉलम में वर्चुअल टेबल जो बनाई है 1 2, इसमें हमने सेकंड नंबर में स्टेट दिया हुआ है, तो सेकंड नंबर हमें चाहिए। 2 टाइप करेंगे, कॉमा 0 एंटर। स्टेट आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। नाउ अब हमें स्कोर फैच करना है, ये इजी है, जस्ट लाइक नेम की तरह हम वी लुकअप अप्लाई करेंगे, वी लुकअप वैल्यू देंगे, कॉमा पूरी टेबल अपनी सेलेक्ट कर देंगे। थर्ड 1 2 3 थर्ड कॉलम में हमारा स्कोर आ रहा है उनका, तो थर्ड टाइप करेंगे, कॉमा 0 कर देंगे। सारा डेटा फैच हो चुका है हमारा वी लुकअप की मदद से। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था। वी लुकअप अगर आपको आता है तो आप समझ गए होंगे, नहीं आता है तो आप देख के समझ सकते हैं। वी लुकअप के हम इसे ऐसे निकाल सकते हैं, ठीक है। अब हम एच लुकअप का यूज करेंगे हॉरिजॉन्टल टेबल के साथ। इस ई कोड की मदद से हम यहाँ पर इस वाली टेबल से हॉरिजॉन्टल टेबल से हमें यहाँ पर नाम लाना है, इक्वल टू एच लुकअप लगाएंगे। यहाँ पर लुकअप वैल्यू सेम देना है, लुकअप वैल्यू टेबल यहाँ सेलेक्ट करनी है हमें अपना एम्प्लॉय कोड के बाद, बिकॉज हमें जो डेटा फैच करना है वो एम्प्लॉय कोड से। इस
इसके बाद हमें यहाँ पर क्या करना है, ये देखिए सबसे पहले रेफरेंस लॉक करना पड़ेगा, F4 प्रेस करके रेफरेंस लॉक करना है ताकि ये मूव ना करे टेबल हमारी, कॉमा। इसके बाद हमें देना है रो इंडेक्स, कौन सी रो में हमें नाम मिलेगा, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो सेकंड रो में मिलेगा सेकंड, कॉमा 0, काम आ गया। तो हम ड्रैग डाउन कर देंगे, आंसर आपको है। ये हमें नहीं मिला है, 133 हमारे डेटा में नहीं है, इसलिए ये नहीं शो कर रहा है। अगर इस 133 को हम यहाँ पर एंटर कर देंगे और कोई नाम डाल देंगे लाइक राज 40, ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पर शो हो जाएगा। उसके लिए भी हमें फॉर्मूले में रेंज देनी पड़ेगी और इसे ड्रैग डाउन करेंगे और राज भी यहाँ पर शो हो जाएगा। ओके, अगर हम हॉरिजॉन्टल लुकअप से स्टेट निकालेंगे, सेम यहाँ पर चूज फंक्शन का यूज करना पड़ेगा, वर्टिकल टेबल बनानी पड़ेगी और ये हो जाएगा। एंड इसी तरह से हम स्कोर निकालते हैं एच लुकअप से, लुकअप वैल्यू कॉमा टेबल अरे, टेबल अरे अगेन हमने यहाँ तक सेलेक्ट किया और इसे F4 किया यानी रेफरेंस लॉक किया, कॉमा रो इंडेक्स थर्ड, कॉमा 0 और आ गया। अभी हम यहाँ पर यूज करेंगे एक्स लुकअप का, एक्स लुकअप, वी लुकअप और एच लुकअप और रिवर्स लुकअप, तीनों फॉर्मूला जो ये चूज का यूज कर रहे हैं, तीनों का यूज हमें नहीं करना है, केवल एक्स लुकअप से हम ये सारा डेटा ओनली वन टाइम में फैच कर पाएंगे सिंगल फॉर्मूला से, दोनों टेबल से। देखिए कैसे करना है। सबसे पहले हमें एक्स लुकअप टाइप करा, लुकअप वैल्यू जस्ट लाइक वी लुकअप हमें देनी है यहाँ पर फर्स्ट, एंड लुकअप एरे। अब ये लुकअप एरे करेगा कि ये जो लुकअप वैल्यू आपने सेलेक्ट की है कौन से एरे में मिलेगी, किसी भी टेबल में हमें जाना है। अब सिंगल पूरी टेबल, हम वी लुकअप के टाइम में पूरी टेबल सेलेक्ट कर रहे थे, यहाँ पर हमें सिंगल एरे यानी सिंगल कॉलम सेलेक्ट करना है जिसमें हमें लुकअप वैल्यू मिलेगी। तो वो लुकअप एरे हमने सेलेक्ट करने के बाद कॉमा करते हैं। अब ये मांग रहा है रिटर्न एरे, रिटर्न एरे यानी अगर उसे ये वैल्यू आपके लुकअप एरे में यानी आपके जो कॉलम सेलेक्ट किया उसमें मिल जाती है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग में कौन से कॉलम की डेटा आप देखना चाहते हैं। मैंने कहा मुझे नाम देखने, तो नाम इस कॉलम में है तो मैं इस कॉलम को पूरा सेलेक्ट कर देंगे, सेकंड कॉलम को, और एंटर कर देंगे। वेरी इजी फॉर्मूला एज कंपेयर देन वी लुकअप। ब्रेक डाउन कर देंगे, सारा डेटा आ जाएगा। जस्ट लाइक स्टेट के लिए यहाँ भी एक्स लुकअप टाइप करेंगे, लुकअप वैल्यू देंगे, लुकअप एरे देंगे, कॉमा स्टेट, स्टेट आ गया। फॉर्मूला ड्रैग डाउन करेंगे। स्कोर के लिए भी हम लुकअप वैल्यू देंगे, लुकअप एरे देंगे, स्कोर जिस कॉलम में स्कोर है उसे भी पूरा रिटर्न एरे देंगे, कॉमा एंटर। ये आपका आ गया वर्टिकल टेबल से। अगर हम चाहते हैं इसी को हॉरिजॉन्टल टेबल से फैच करना तो हम यहाँ पर एक्स लुकअप से ही हॉरिजॉन्टल टेबल से भी फैच कर सकते हैं। सिंपल हमें लुकअप एरे देना है और रिटर्न वैल्यू देनी है। रिटर्न वैल्यू हमारा नाम लाना है तो नाम को सेलेक्ट कर देंगे और इसको रेफरेंस को लॉक करेंगे बिकॉज ये टेबल हमारी नॉर्मल रेंज है, टेबल नहीं है, तो इसे लॉक करना पड़ेगा, कॉमा एंटर कर देंगे और इसे ड्रैग डाउन कर देंगे तो आपका सारा डेटा आ जाएगा। इसमें आपको अलग अलग फॉर्मूले यूज नहीं करने, ओनली एक्स लुकअप से तीन चीजें आप कर सकते हैं, रिवर्स लुकअप, एच लुकअप एंड वी लुकअप का काम आप कर सकते हैं। फिर से मैंने यहाँ सेलेक्ट किया और इसको रेफरेंस को लॉक किया, F4 प्रेस करके और रिटर्न एरे दे दिया। स्टेट्स के लिए हमें स्टेट्स सेलेक्ट कर देने हैं। lookup value, lookup array and return array.
ये हुआ है क्योंकि हमने यहाँ पर कोई भी रेफरेंस लॉक नहीं किया था, तो आप यहाँ देख रहे होंगे रेफरेंस मूव हो जाता है नीचे की तरफ, तो वो वैल्यू वहाँ फाइंड नहीं हो पाती है। इसलिए हमें इसको F4 से लॉक करना है रेफरेंस को, फॉर्मूला ड्रैग करना है। ओके, यहाँ पर एक्स लुकअप वैल्यू, देन लुकअप एरे, फंक्शन लॉक करना है हमें इसे, कॉमा, रिटर्न एरे हमें स्कोर चाहिए F4 आ गया हमारा, और ये हो गया। थैंक यू। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और ऐसी ट्रिक्स के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। स्किल्स फॉर यू।